एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने आज महकमा जल शक्ति, महकमा पीडीडी और म्यूनसिपल कौंसिल की मीटिंग तलब की। आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में जिस तरह से त्यौहार शुरू हो रहे हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए एमएलए राजौरी ने आज 3 इम्पॉर्टेंट महकमों को तलब किया और तफसीलात हासिल की। इस मौका पर कांग्रेस के सीनियर लीडरान, जिनमें इकबाल शाल, अशोक शर्मा, मुश्ताक अहमद और शाजिया तबस्सुम भी मौजूद थे। एमएलए राजौरी ने तीनों महकमों से अलग अलग बात की और म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी को 2 टुक अल्फाज में कहा गया कि त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए शहर की साफ़ और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और स्ट्रीट लाइट पर भी फोकस किया जाए ताकि गली कूचों में अंधेरा ना रहे। इस मौका पर एमएलए राजौरी ने महकमा जल शक्ति और महकमा बिजली दोनों को ही सख्त हदायत दी हैं कि पीने के पानी को यकीनी बनाया जाए, यानी उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को पीने का पानी दस्तयाब हो सके। वहीं इसके साथ ही महकमा बिजली को भी यह हदायत दी गई है कि वो बिजली कटौती पर रोक लगाएं, ख़ास तौर पर रात के समय जो बिजली की कटौती है उसको बंद किया जाए। शाह साहब हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, मेरी पार्टी के सीनियर लीडर और एक्स सरपंच शाजिया मैम और बाकी जितने भी एडी साहब हैं, एक्सएम साहब हैं, एक्सएम पीएचई, एक्सएम पीडीडी और जितने भी तमाम ऑफिशियल्स हैं, ईओ साहब हैं हमारे म्यूनसिपल कौंसिल के, जो हमने मीटिंग में डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप पहले इन सारी चीज़ों को सीरियस नोट पर लेते रहे हैं और नवरात्रे जो कल से हमारे स्टार्ट होंगे, आज के इस मौके पर मैं सबको मुबारकबाद दूंगा। जो नवरात्रे हैं उनको नवरात्रों की मुबारकबाद और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये दोनों त्यौहार हमें अमन और भाईचारा लेकर आए और जैसा हमारा रजौरी का ट्रेडिशन है कि हम हर त्यौहार को बड़े प्यार से मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे नवरात्रे हो, चाहे होली हो, चाहे रमज़ान के रोज़े हो, वो भी हम बड़े प्यार से मनाते हैं। उस पर दिवाली अगर होती है तो वो भी हम सब मिलकर मनाते हैं और यही हमारी हिंदुस्तान है और यही हमारी रजौरी की खूबसूरती है। आप लोग मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरीके से मेरे साथी ने कहा कि 20 घंटे आप बिजली दे दो, लेकिन अफ्तारी के टाइम अगर आप आधा घंटा बिजली कट कर देंगे तो क्या होगा? आपने 19 घंटे फिर आपको कोई नहीं देखेगा कि बिजली मिली या नहीं मिली। इसी तरीके से आधा घंटा अगर आपने नहीं दी तो वो मतलब वो क्योंकि जरूरत के टाइम नहीं मिली तो उसको देखने की जरूरत है। देखिए, आज मैंने क्योंकि माह रमज़ान का महीना चल रहा है और कल से नवरात्रे भी हमारे स्टार्ट होंगे, हमने रमज़ान की मीटिंग बहुत पहले, रमज़ान से पहले हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी और जिसमें लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम आती है उसके रिलेटेड हमने डिपार्टमेंट के, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो या पीएचई, उनको हदायत दी थी। आज मैंने फिर रिव्यू मीटिंग बुलाई थी जिसमें बिजली डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, उसके बाद फूड एंड सप्लाई और म्यूनसिपल कौंसिल के ईओ साहब यहाँ, उनको भी बुलाया था, म्यूनसिपलिटी के लोग, क्योंकि ये 4 डिपार्टमेंट मेनली इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और क्योंकि कल से नवरात्रे और फिर ईद भी है 1-2 दिन में। सबसे पहले मैं अपने तमाम भाइयों को नवरात्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सबको ईद उल मुबारक हो, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ये दोनों त्यौहार अमन और भाईचारा लेकर आएँ और रजौरी में एक खुशहाली का माहौल बने। इसी के रिलेटेड मैंने ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाई थी और मैंने उनको हदायत दी है कि गरीब आदमी को तंग ना किया जाए। जैसे नवरात्रे हैं तो फ्रूट के रेट एकदम मार्केट में चढ़ ना जाएं, दूध के रेट, पनीर के रेट, दही के रेट। इसी तरीके से जो सीएपीडी डिपार्टमेंट था, मैंने उनको बोला कि गरीब आदमी
जो है वो लास्ट दम तक वेट करता है कि मुझे कहीं से पैसे आ जाए और मैं राशन ख़रीदूँ। तो मैंने उनसे कहा है कि ईद के एक दिन तक जितने हमारे डीलर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दो, और जितने हमारे गवर्नमेंट राशन डिपो हैं वो सारे खुले रहने चाहिए, फेयर प्राइस शॉप खुली रहनी चाहिए ताकि लोगों को राशन मिल सके। और जो मटन और चिकन की शॉप्स हैं उस पर रेट लिस्ट होनी चाहिए। ये रेट में मनमाने रेट नहीं होने चाहिए ताकि लोगों को, चाहे फ्रूट्स की शॉप है, जो भी शॉप है उस पर रेट लिस्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। और पूरी करियाने की शॉप पे भी रेट लिस्ट होनी चाहिए ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, लोगों को इससे मनमाने पैसे ना वसूल किए जाए। बिजली डिपार्टमेंट वालों को मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि नवरात्रि आरती के टाइम या फिर पूजा के टाइम बिजली बंद नहीं होनी चाहिए, और ईद के दिन जब नमाज ईद अदा की जाएगी तो वो भी उस पर कहीं ये ना हो कि कहीं अगर वहाँ इन्वर्टर नहीं है तो वहाँ बिजली ना हो। तो ये सारा ध्यान रखा जाए। पानी के लिए जल शक्ति वालों को मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि पानी सब जगह होना चाहिए। और हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की है वो डिपार्टमेंट के एक दो ऑफिशियल जो हैं वो हमने उनको डेजिग्नेट किया है। अगर कहीं भी एरिया में दिक्कत आ रही है तो वो उन ऑफिशियल से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे बिजली का अगर कहीं दिक्कत है तो वो सीधा उस कंप्लेंट नंबर पर, जो वो नंबर है वो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उस ऑफिशियल से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो ऑफिशियल कंसर्न डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके उसको, जैसे बिजली का अगर कोई इशू है तो इमीडिएटली करेगा, पानी का है या कोई किसी को राशन नहीं मिल रहा तो वो हर डिपार्टमेंट का एक नंबर होगा जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बात यह है कि म्यूनसिपल कौंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। सफाई का हमेशा कंप्लेंट रहती है। मैंने इनसे कहा है कि जितनी भी ईदगाहें हैं, यहाँ जहाँ ईद की नमाज़ अदा होगी, या मस्जिदें हैं या मंदिर हैं जहाँ आरती की जाएगी, वहाँ डस्टबिन हो, वहाँ सफाई हो, वहाँ अगर कहीं कूड़ा करकट है तो वहाँ आप स्प्रे कीजिए, आप वहाँ DDT डालिए, आप वहाँ मच्छर मक्खियाँ उनको मारने के लिए जो भी आप यहाँ स्प्रे का है वो कीजिए। सफाई के लिए जहाँ है वहाँ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और डिपार्टमेंट में हर वार्ड में लिस्ट जारी करिए कि कौन कौन से ऑफिशियल्स की ड्यूटी है। यही हमने रिव्यू मीटिंग ली है और इसमें हदायत दी है, और ये आज की मीटिंग थी। और मैं लास्ट में एक बार फिर सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और नवरात्रों की भी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मिलजुल कर हम ये गुलदस्ता जो है, गुलिस्तान का गुलदस्ता नहीं, लोगों का गुलदस्ता, ये गुलदस्ता जो है इसको बरकरार रखेंगे। और जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली है इसको इसी तरीके से चलाएंगे। और सबको एक बार बहुत बहुत मुबारक।